शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को सादर नमन। पिछले अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार शिव की अवहेलना और शिव का अनादर होने से देवी सती क्रोधवश आत्मदाह कर लेती है। चलिए अब इससे आगे की कथा सुनते हैं। हे नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे, उस समय वहां एक आकाशवाणी हुई। हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तूने शिव भक्त दधीचि के कथन को प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तब भी तू कुछ नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देती है। वे तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। वे परम मंगलकारी है। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती है। वे ही पराशक्ति है तथा कीर्ति, संपत्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वे ही जन्मदात्री है, अर्थात जन्म देने वाली माता है। वे ही जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति है। वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्य आदि सभी देवताओं की जननी है। वे साक्षात जगदम्बा है। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली है। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिया धर्मपत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परब्रह्म परमेश्वर है। वे सबके स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा की घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को कल्याण कर उसका पालन पोषण करते हैं। वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। वे समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उस परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके चरण कमल का ध्यान करके ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता है। तूने उन माता पिता का सत्कार न कर उनका घोर अपमान किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया। तूने देवी सती और शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी यह सोच ही कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी। तेरा सारा घमंड नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठा कोई देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, आकाशवाणी तो मौन हो गई नारद। पर उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे अत्यंत डर गए थे। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण, जो कि नष्ट होने से बच गए थे, शिव जी की शरण में चल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था
उसका और सती के शरीर त्यागने का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। शिवगण बोले, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहां उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बात सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने पिता की बहुत निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वो शांत होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया था। उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षद माता के साथ ही योगाग्नि में जलकर अपनी आहुति दे डाले। तब हम शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि के मंत्रों द्वारा जो गण उत्पन्न हुए थे उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया। हम में से बहुत से गणों को तो उन भृगु के गणों ने मार डाला। तब वहां आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी होंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम यहाँ आपको यह बताने के लिए आपके पास चले आए। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पार्षदों की बातें सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहां जा पहुंचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो हुआ था वह सब वृत्तांत सुना दिया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत न रहा। तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा उसके 2 टुकड़े हो गए। उस समय वहाँ बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महाबली वीर भद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों में शिरोमणि है और उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्रदेव के क्रोधपूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण कर रखा है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे पृथ्वी के समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसल कर चूर्ण करना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ। आपका इशारा करने से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी न तो कोई हुआ है और ना ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मुझे ये सभी शक्तियाँ आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई हैं। बिना आपकी आज्ञा के एक दिन का भी नहीं हिल सकता। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए। मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं हर समय चिंतन करता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा कर उन्हें मनोवांछित अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। आप भक्त वत्सल हैं। भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दें तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ,
वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है, उसे अपने पर बहुत घमंड है। इस समय वह बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उससे इस यज्ञ में मेरा अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम सब परिवार उस यज्ञ में जाओ और वहाँ यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व या कोई अन्य तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे, तुम उसे भी भस्म कर देना। दधीची की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण वहाँ यज्ञ में मौजूद है, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बंधु बांधुओं सहित जलाकर भस्म कर देना। वहाँ कलशों में भरे हुए जल को पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक, भक्त वत्सल, करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने की आज्ञा दी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली को यज्ञ को नष्ट करने की आज्ञा देकर शिव करुणा निधान संतोष कर वही प्रतीक्षा करने लगे। अब वीरभद्र और महाकाली यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करेंगे और वहाँ वो किस प्रकार दक्ष के घमंड को दूर करते हैं और किस प्रकार यज्ञ की अग्नि में ही सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं, इस कथानक के साथ हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शिव की भक्ति में लीन रहिए। शिव शक्ति को नमस्कार है, शिव भक्तों को नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।